जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो यूपी पुलिस और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आए हैं एग्जाम में, तो ये इसके आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, कहता है भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप तब तक इसको सोचो, ऑप्शन पर हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह की दिक्कत आपको एग्जाम की तैयारी में आ रही है। हम उसे समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सोचो, इस क्वेश्चन को, कि भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये सूती वस्त्र का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पहले नंबर पे आता है गुजरात। गुजरात कहाँ पे आता है, तो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आता है, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर किसमें, सूती वस्त्र के उत्पादन में, याद रखना। और तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन आता है, आंध्र प्रदेश। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो महाराष्ट्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को ज्ञात करने वाला उपकरण है, इसमें से कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा आप भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं। भूकंप कितना तेज आया था उसका पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अर्गोग्राफ, इंडियोग्राफ, तपलेखी जिसको थर्मोग्राफ कहते हैं, और सिस्मोग्राफ। तो भूकंप मापने का जो उपकरण है वो है सिस्मोग्राफ। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में समाविष्ट धातु होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। यहाँ पर दिया हुआ तांबा, मेलिब्डोनम, लोहा और मैग्नीशियम। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, हम भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं। हम लोग भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक एलोरा गुफा किसके समीप स्थित है। एलोरा गुफा कहाँ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और औरंगाबाद। ये औरंगाबाद आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पर है, औरंगाबाद। डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक खाली जगह वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। भारत में वोट डालने की जो आयु है, न्यूनतम आयु, वो कितना है, 18, 21, 22 और 25। तो 18 वर्ष भारत में वोट डालने का न्यूनतम आयु है। तो 18 वर्ष आपका आंसर होगा, ए आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, द स्टैनिक वर्सेस, ये बहुत ही फेमस किताब है, उपन्यास है। ये किसका है। यहाँ पर दिया हुआ है कुशल दास, सलमान रश्दी, राम मूर्ति और जॉन गिन्सम। तो स्टैनिक वर्सेस बहुत ही फेमस किताब है, ये सलमान रश्दी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक किसके द्वारा होती है। जीवाश्म जीवों की जो आयु हम कैलकुलेट करते हैं वो किस तकनीक के द्वारा करते हैं। ऑप्शन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण, यानी रेडियो डेटिंग सिस्टम। दूसरा है इलेक्ट्रोप्रेशन। तीसरा है वार्षिक वलय को गिनकर, माइक्रो लघु परिचालन। तो जीवों की जो आयु की गणना करते हैं रेडियो डेटिंग सिस्टम के द्वारा, यानी ए के द्वारा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वार्षिक गेड़ों के गिन करके ये पेड़ों की आयु हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम। ये आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, किसी भी जीव की आयु आप निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है।
ऑप्शन है वायु का घनत्व, वायु का तापमान, वायु का दबाव, वायु की आर्द्रता। इस चार में से कौन सा सही होगा? वायु के दबाव पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता, तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम युग होगा, इसमें से कौन सा प्राचीनतम युग है? शाका, शाका नहीं, ये शाक्य है, ये शाक्य। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, शाक्य है, शाक्य, शाक्य काल, बौद्ध युग, मोहम्मदी युग और विक्रम युग। इनमें से कौन सा काल सबसे पहले आया था? कौन सबसे पहले हुए थे? तो बौद्ध युग सबसे पहले, तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। इन चारों में चुनना था कि कौन सा काल, किसका समय सबसे पहले आया था, तो बौद्ध युग। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है, इसमें से कौन सा माध्यम है जो सबकी पहुँच में है? ये सारे माध्यम है हमारे सूचना के लिए, तो इसमें कौन सा माध्यम है जो हम सभी के लिए सुलभ है, सामान्य रूप से हमें मिल जाता है? पहला है टेलीविज़न, दूसरा है रेडियो, तीसरा सिनेमाघर, चौथा समाचार पत्र। रेडियो सबसे सुलभ और सर्वसामान्य संसाधन है, तो रेडियो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक सुलभ माध्यम रेडियो है, ये घर घर तक इसकी पहुँच है, रेडियो हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर, राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर और प्राकृतिक संसाधन पर। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H12 का अगला उच्च सजातीय क्या है? होमोलोगस सीरीज पता करना है। तो होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, एक ही सीरीज के वो कंपाउंड जिसमें CH2 का डिफरेंस हो। जैसे ये हेक्सेन लिखा हुआ है C6H1214, इसको हम कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन यानी अल्केन ग्रुप का है, और यहाँ पर इसके कहता है अगला सजातीय, उच्च सजातीय कौन सा है? तो ये C6H12 है, तो C7 वाला आ जाएगा। उच्च कहता है तो C7, तो अल्केन ग्रुप का है, तो 7 दूना 14 2 16, तो C7H16 जो होगा वही आंसर होगा। इसको कहते हैं हेप्टेन। क्या कहते हैं? हेप्टेन, PEN, हेप्टेन। ये अल्केन ग्रुप का है। होमोलोगस सीरीज पूछा जा रहा है, सजातीय मतलब होमोलोगस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये हेक्सेन था C6H14, ये हेक्सेन कहते हैं, इसको हेक्सेन कह लो आप, ये हेक्सेन नाम है इसका। इसका क्या है? हेप्टेन। कार्बन की संख्या यहाँ पर 7 है, तो 7 दूना 14, यानी इसका एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, H2n+2। कार्बन की संख्या यहाँ पर 7 है, 7 + 2 गुने 7 + 2 यानी C7H16, यानी ये हेप्टेन हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसकी महत्ता है, किसकी विशेषता है? कहता है निर्देशित कीमतें का, दूसरा है लोक स्वामित्व, तीसरा आर्थिक नियोजन, निजी स्वामित्व। तो इसमें प्राइवेट चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है पूंजी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? डेनमो ये कहता है, ऑप्शन है यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में और चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो डेनमो का जो काम है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? डेनमो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डैश है, यहाँ पर क्या आएगा इनमें से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकता है और बिलों का भुगतान कर सकता है। किसके द्वारा हम बिल का भुगतान कर सकते हैं? अपना पिछला हिसाब किताब हम जान सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दूरस्थ शिक्षा, ये नहीं होगा। ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, मल्टीमीडिया, तो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा आप किसी बिल का भुगतान भी कर सकते हैं और पिछला हिसाब किताब भी पता लगा सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख सेना कहलाती है। सिख सेना क्या कहलाती है? अकाली, सिंह दल, खालसा और गुरुद्वारा। तो सिख सेना क्या कहलाती है? खालसा, वाहे गुरु की खालसा। तो यहाँ पर सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिख सेना को क्या कहते हैं? खालसा। तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, औद्योगिक क्रांति के द्वारा क्या हुआ, वनों का संरक्षण, तो बिल्कुल नहीं। प्रदूषण में बढ़ोतरी, वन्य जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन। तो औद्योगिक क्रांति से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पर्यावरण को, प्रदूषण में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है। तो बी आंसर यहाँ पर होगा इन 4 ऑप्शन में से, प्रदूषण में बढ़ोतरी। ये ऑप्शन सटीक बैठता है यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति के द्वारा प्रदूषण में बढ़ोतरी। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौष्टिकरण, बसंतीकरण, खमीरीकरण और रेटिंग। दूध से दही बनाना खमीकरण कहलाता है, खमीरीकरण। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में हमने लेकर के आए, और कुछ क्वेश्चन हम नए वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा करके अपने आप को कन्फर्म कर लेना, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।